सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 7। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो आप शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लाइजा को, जो अपनी मॉम के यानी कि एस्थर के दिए हुए इल्यूजन से जूझ रहा होता है अपने सपनों में। और तभी वहाँ आता है क्लाउस और क्लाउस कहता है लाइजा से कि मुझे अपने सपनों में आने दो, और फिर उसके चेस्ट पर और दूसरा हाथ उसके सर पर रखता है। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस के नाक से ब्लड आने लगता है और फिर वहाँ आ जाती है हैली। हैली पूछती है कि तुम कर क्या रहे हो? तो क्लाउस कहता है कि मैं बस अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी मॉम की इल्यूजन से, और ये सारे इल्यूजन्स उसने पहले भी क्रिएट किए थे माइकल के दिमाग में। तभी फिर हैली एलाइजा के नेक पर कुछ स्क्रैचेस देखती है और क्लाउस से कहती है कि ये क्या है। तो क्लाउस कहता है कि मैंने एस्थर को देखा था बचपन में ये सब कुछ करते हुए, ये किसी मैजिक का हिस्सा है। फिर आगे हम देखते हैं ओलिवर को, जो अब मर चुका होता है और जैक्सन उसे श्रद्धांजलि दे रहा होता है। और हम देखते हैं कि जैक्सन बहुत ही ज़्यादा सैड होता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है और वो बहुत रो रहा होता है। और उसके बाद वो एक हैंडमेड बोट लेता है और उस बोट में अपने भाई यानी ओलिवर को सुलाता है और फिर जलाकर अपने तालाब में छोड़ देता है। फिर जैक्सन बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है और तभी वहाँ आती है हैली और हैली पूछती है जैक्सन से कि तुम कर क्या रहे हो। तो जैक्सन कहता है कि अब यहाँ पर किसी भी इंसान में या किसी भी वेयरवुल्फ में, किसी भी वैम्पायर में हॉनेस्टी या लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हैली कहती है कि हमें उन सबको साथ लाना होगा, तुम एक अल्फा हो और तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं एडन और हैली को, जो जाते हैं मार्शल के पास, और मार्शल कहता है एडन और हैली से कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तंग आ गया हूँ अपना ज़मीन, अपनी घर, अपना जगह दे करके तुम भेड़ियों को। तभी हैली कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी फिन माइकलसन का सर धड़ से अलग करना चाहते हो। तो मार्शल कहता है ठीक है, बोलो तुम्हारा प्लान क्या है। तो एडन कहता है कि उसकी कोई कमज़ोरी ही नहीं है। तो मार्शल कहता है कमज़ोरी तो है और उसका नंबर मेरे स्पीड डायल में सेव्ड है। तभी हैली कहती है कि अगर हमने कैमिली का इस्तेमाल किया तो ये बात क्लाउस को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर सकता है अगर हमने कैमिली को इस चीज़ में इन्वॉल्व किया तो मार्शल कहता है कि क्लाउस है कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहा, और वैसे भी कैमिली के सिवाय हमारी और कोई भी मदद नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं कैमिली को, जो बात कर रही होती है फिन से और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स और सारी अच्छी बातें बता रही होती है क्लाउस के बारे में। इधर हम देखते हैं डेविना को, जो अपना मैजिक यूज़ कर रही होती है आईने के सामने और वो आईना टूट रहा होता है। तभी वहाँ आता है कॉल और कॉल समझाता है, कहता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम काफ़ी दिनों से सोई नहीं हो। तभी कॉल के हाथों में दर्द होने लगता है और उसके हाथों में एक निशान बनने लग जाते हैं। तो डेविना पूछती है कि ये सब क्या है। तो कॉल बताता है कि मेरी मॉम मुझे बुला रही है, यानी एस्थर उसे बुला रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं एस्थर को, जो फिन से बात कर रही होती है और कहती है कि अब कुछ ही दिनों बाद क्लाउस भी हमारे साथ होगा और अब एलाइजा तो होश में आने के बाद सिर्फ हमारा ही साथ देगा। और इनकी बातों से हमें लगता है कि वो कैमिली के शरीर को भी यूज़ करना चाहते हैं ताकि इनके किसी फैमिली मेम्बर को उसकी बॉडी में जगह मिल सके। फिर आगे हम देखते हैं क्लाउस को, जो कहीं जा रहा होता है जंगलों में, और तभी उसे एहसास होता है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा होता है और क्लाउस उसे पकड़ भी लेता है और वो कोई और नहीं एंसल होता है। क्लाउस उससे कहता है कि मेरा पीछा करना बंद करो। तो एंसल कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो और एलाइजा को बचाना चाहते हो और इसमें सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं डेविना और कॉल को, जो कहीं जा रहे होते हैं और डेविना पूछती है कॉल से कि अच्छा एक बात बताओ, तुम विच से पहले तो वैम्पायर हुआ करते थे ना? तो कॉल कहता है हाँ, और फिर वो अपनी सारी स्टोरी बताने लग जाता है डेविना को। इधर हम देखते हैं एडन, जॉश, हैली और मार्शल को, जो मिलकर प्लान बना रहे होते हैं फिन माइकलसन को फंसाने के लिए। और हैली कहती है कि मैं उसका सर तोड़ दूंगी। तभी कहता है मार्शल कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो किसी और की बॉडी में जंप मार लेगा मरने से पहले। तभी वहाँ आती है कैमिली और कैमिली कहती है कि नहीं, वो जंप नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरे पास उसके लिए कुछ है। वो एक बॉक्स लेकर आई होती है। कैमिली बताती है कि ये सब कुछ ब्लैक मैजिक के इक्विपमेंट्स हैं और इसी से हम ब्लैक मैजिक को रोक भी सकते हैं। ये सब कुछ मेरे अंकल का था और उनके मरने के बाद अब ये सब कुछ मेरा हो गया है।
फिर मार्शल उस बॉक्स में से एक जंजीर निकालता है जो हाथों में पहनने वाली होती है और मार्शल कहता है कि इसे देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। मार्शल बताता है कि काफ़ी सालों पहले मैंने एक ऐसी ही जंजीर को देखा था जिसे किसी भी विच अगर पहन ले तो वो अपना मैजिक नहीं कर पाएगी। फिर हेली कहती है कैमली से कि तुम ये सब कुछ कर तो लोगी ना, अब सब कुछ तुम पर ही निर्भर करता है। तो कैमली कहती है फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगी। फिर आगे हम देखते हैं एंसल और क्लाउस को जो अब साथ में सफ़र कर रहे होते हैं और बात भी कर रहे होते हैं। और तभी एंसल कहता है क्लाउस से कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं मुझसे और मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब भी दूंगा तुम्हें। तो क्लाउस कहता है कि मैं बस एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मेरे भाई को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो एंसल कहता है कि मैं कुछ ऐसी दवाइयाँ बना सकता हूँ जो तुम्हारे भाई के काफ़ी काम आएगी। क्लाउस कहता है कि आपने मुझे छोड़ दिया था, वो भी माइकल सन के पास। मैं हज़ारों सालों से सिर्फ माइकल सन यानी कि माइकल का बेटा कहलाता आया हूँ। तो एंसल कहता है कि तुम्हारी माँ ने कहा था कि जब तुम एक बार अपने कर्स को ट्रिगर कर लोगे तो उसके बाद हम मिल पाएंगे एक वेयरवुल्फ की तरह, एक बाप बेटे की तरह। फिर हम देखते हैं कॉल को जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है एस्थर पे और उससे कहता है कि क्या मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मैसेज कैसे करते हैं। तो एस्थर कहती है कि मैंने बहुत पहले तुमसे कहा था मुझे वो वाइट ओक स्टेक चाहिए, मुझे वो लाकर दो, पर तुम मेरी बात नहीं माने और इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे पता चला है कि तुम्हारे फादर दोबारा से ज़िंदा हो गए हैं और ये बात तुमने मुझसे छुपाई और सिर्फ डेविना के लिए, क्यों है ना। तो कॉल कहता है कि मैं सिर्फ आपके प्लान को प्रोटेक्ट कर रहा था। अगर डेविना को पता चल जाता कि मैं आपके साथ मिला हुआ हूँ तो वो मुझे छोड़ देती और वो वाइट ओक स्टेक मुझे नहीं मिल पाता। तो एस्थर कहती है कि ठीक है, फिर अब जाओ और किसी भी कीमत पर मुझे वो वाइट ओक स्टेक ला कर दो। फिर हम देखते हैं डेविना को जो जाती है कॉल के पास और उससे कहती है कि अब तुम्हारी माँ क्या चाहती है मुझसे। तो कॉल कहता है कि मेरी माँ चाहती है कि मैं तुम्हारे बैग से वो वाइट ओक स्टेक लेकर जाकर उसे दे दूँ, पर मैं उनके हाथों की कोई कठपुतली नहीं हूँ और मैं ऐसा नहीं करूँगा, पर फ़िलहाल मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए। तो डेविना घबरा जाती है और कहती है वो क्यों। तो कॉल कहता है घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं बच्चा था, जब मैं बहुत छोटा था तो यहाँ आया करता था इस जगह पर खेलने के लिए और यहाँ पर सिर्फ विचेज़ रहा करती थी और उन सारी विचेज़ ने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया था और अब मैं इस जगह को दोबारा से खोलना चाहता हूँ। जिस विच ने इस डोर को लॉक किया था उस विच का नाम था मैरी क्लेयर और अब सिर्फ तुम्हें क्लेयर के ब्लड लाइन से बिलोंग करती हो और इसीलिए सिर्फ तुम्हें इस डोर को खोल सकती हो। और फिर कॉल जो होता है वो एक नाइफ दे देता है डेविना को। इधर हम देखते हैं कि कैमली और फिन पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं अपना और तभी कैमली को एक कॉल आता है और फिर वो बात करते करते बाहर चली जाती है और उसके बाद फिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और हम देखते हैं कि फिन बाहर जाकर देखता है एक वेयरवुल्फ को। वो वेयरवुल्फ काट लेता है कैमली को और फिर वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं कि फिन संभालने लगता है कैमली को। फिर हम देखते हैं एंसल को जो क्लाउस से बात कर रहा होता है और एंसल कहता है कि मैं एक बहुत ही बुरा पिता हूँ, पर मुझे यकीन है कि तुम एक अच्छे पिता साबित होगे। तो क्लाउस कहता है कि नहीं, अब मैं कोई भी पिता नहीं हूँ किसी का भी, मेरी बच्ची जो है वो मर चुकी है। तभी हम देखते हैं कि एंसल कहता है कि हमारे पास जो शक्तियाँ हैं इससे हम बहुत कुछ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और मुझे एक बात अच्छे से पता है कि तुम्हारी बेटी अभी भी ज़िंदा है। मैंने हज़ारों सालों तक तुम्हारा पीछा किया है, तुम जहाँ कहीं भी गए हो मैं तुम्हारे साथ गया हूँ और इसलिए इस बात को मैं अच्छे से जानता हूँ। और क्लाउस ये सब कुछ सुनकर बिल्कुल ही शॉक रह जाता है। तभी हम देखते हैं फिन को जो एडन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि किसने हमला किया था कैमली पर। तो एडन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो फिन कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने लोकेटर स्पेल से तो पता कर ही लूँगा और उसके बाद मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आगे हम देखते हैं एडन को जो जाता है कैमली के पास और वहीं पर होती है हेली भी और एडन कहता है उन सब से कि अब आ रहा है फिन यहाँ पर, वो अपने लोकेटर स्पेल की मदद से उसे पता चल ही जाएगा कि हम सब यहीं पर हैं और फिर वो यहाँ आएगा, उसके लिए हमें यहाँ पर जाल बिछाना है। फिर हम देखते हैं हेली को जो अपना हाथ काटती है और अपना ब्लड देती है कैमली को पीने के लिए ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। फिर कैमली कहती है कि मुझे अपना प्लान एक बार फिर से बताओ। तो हेली कहती है कि फिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और हमें सिर्फ एक ही चांस मिलेगा उसके हाथों में वो जंजीर डालने के लिए। तो कैमली कहती है कि मार्शल कहाँ है। तो हेली बताती है कि वो डेविना की तलाश में है। फिर हम देखते हैं एंसल को जो क्लाउस को एक आयुर्वेदिक दवाई बनाकर देता है ताकि एलाइजा ठीक हो जाए और क्लाउस कहता है एंसल से कि आप मुझसे इतने साल दूर रहें, मेरी फैमिली के बहुत सारे दुश्मन हैं और मुझे अपनी बच्ची को अपने सारे दुश्मनों से बचाना है। तो एंसल कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा,
तो क्लाउस कहता है कि मैं आप पर विश्वास करता हूँ, पर एस्थर बहुत ही ज़्यादा चालाक है। अगर एस्थर ने अपने मैजिक से आपके माइंड को पढ़ लिया तो वो जान जाएगी कि मेरी बेटी ज़िंदा है और शायद उसके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउस एक स्वॉर्ड उठाता है। तो एंसल समझ जाता है और कहता है क्लाउस से कि नहीं क्लाउस, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और ये तुम नहीं करना चाहते। तो क्लाउस कहता है कि फिर तो आपको गलत जानकारी मिली है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउस काट देता है एंसल के चेस्ट में और एंसल को बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है और क्लाउस भी एकदम गिल्टी फील करने लगता है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, वो भी रोने लगता है और हम देखते हैं कि एंसल भी अब रो रहा होता है और एंसल मरने लगता है। तभी क्लाउस उसे संभालता है और एंसल मर जाता है। फिर हम देखते हैं एडन को, जो मिलता है फिन से और उसे बताता है कि सारे वैम्पायर्स मिलकर तुम्हें फंसाने का प्लान बना रहे हैं। मुझे पता है कि कैमली कहाँ है और मैं जा रहा हूँ उसे छुड़ाने के लिए। तभी फिन एडन को रोकता है और उससे कहता है कि ओलिवर ने तुम्हारे भाई की जान बचाई थी और इसीलिए तुमने ओलिवर की मदद की, क्यों है ना। इसका मतलब होता है कि फिन को अब सब कुछ पता चल गया होता है कि एडन उसे धोखा दे रहा है। और तभी हम देखते हैं कि एडन को फेंक कर मारता है फिन और एडन दूर जाके गिरता है और वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ आता है जॉश और जॉश एडन को संभालने लगता है। तभी हम देखते हैं कि फिन अपना मैजिक यूज़ करता है और जॉश की गर्दन तोड़ देता है और जॉश भी वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ हैली आती है और हैली फिन को बहुत मारती है। उसके बाद फिन पूछता है हैली से कि कैमली कहाँ है, तो हैली कहती है मुझे नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि फिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फेंक के मारता है हैली को, वो दूर जाके गिरती है। तभी फिन उठता है और कहता है हैली से कि हाइब्रिड्स को मारने का सिर्फ 2 ही तरीका है, या तो उसका दिल निकाल लो या फिर उसका सर फोड़ दो। अब मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ, तुम बताओ कि तुम्हारे अपने शरीर के कौन से अंग को निकलवाना चाहोगी। और तभी फिन अपना मैजिक यूज़ करने लगता है और हैली को बहुत ही ज़ोर से दर्द होने लगता है उसके चेस्ट में और हम देखते हैं कि हैली वहीं गिरने लगती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से फिन को कोई एरो मार देता है और ये एरो मारने वाला कोई और नहीं जैक्सन होता है। उसके बाद फिन घायल हो जाता है और वहीं गिरने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ में कोई वो जंजीर बांध देता है और ये जंजीर बांधने वाला कोई और नहीं कैमली होती है। और फिन अपना मैजिक फिर यूज़ नहीं कर पाता। तभी कैमली कहती है फिन से कि तुम मेरे साथ भी यही करने वाले थे, क्यों है ना। फिर हम देखते हैं जैक्सन को, जो हैली से माफ़ी मांगता है देर से आने के लिए। तभी हैली कहती है कि तुम्हारा टाइम तो बिल्कुल परफेक्ट था, तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आए हो। फिर हम देखते हैं क्लाउस को, जो मिलता है एलाइजा से और एलाइजा बेहोश होता है और उसके स्क्रैचेस पर क्लाउस वही आयुर्वेदिक दवाई लगा रहा होता है जो एंसल ने उसे दिया था। और क्लाउस कह रहा होता है एलाइजा से कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी बेटी को तुम्हारी मदद चाहिए और हम दोनों ही मिलकर उसे संभाल सकते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। एलाइजा अपने बुरे सपने में होता है और वहीं पर क्लाउस होता है जो उसे समझा रहा होता है और उसे शक्ति दे रहा होता है उसके बुरे सपनों से लड़ने के लिए। फिर क्लाउस उसे एक टाइगर जैसी एक मोटी सी लकड़ी देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और हम देखते हैं कि किड एलाइजा जो होता है वो अपने बुरे सपने यानी कि अपने आप से ही लड़ने लगता है और वो अपने आप पर काबू पा लेता है और उसके बाद वो डैगर जो क्लाउस ने उसे दिया था वही यंग एलाइजा की चेस्ट में मार देता है। तभी हम देखते हैं कि एलाइजा को होश आ जाता है। क्लाउस उसे होश में देखकर बहुत खुश होता है और हम देखते हैं कि अब एलाइजा बिल्कुल ठीक हो चुका है। और एलाइजा पूछता है क्लाउस से कि क्या हुआ है, तुम परेशान क्यों हो। तो क्लाउस कहता है कि आज मैं अपने पिता से मिला, अपने रियल फादर से, पर फिर मुझे उन्हें मारना पड़ा क्योंकि उनको होप के बारे में पता चल गया था और अगर एस्थर एंसल तक पहुंच जाती तो वो उनका माइंड पढ़ लेती और उसे भी पता चल जाता कि होप अभी तक ज़िंदा है और इसीलिए मुझे अपने फादर को मारना पड़ा। ये सब कुछ सुनकर एलाइजा भी बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर एलाइजा क्लाउस को हिम्मत देता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और हम दोनों भाई मिलकर होप को प्रोटेक्ट करेंगे हमेशा। फिर हम देखते हैं एस्थर को, जो कैमली के बार में जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि मेरा बच्चा तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इतना सुनते ही कैमली समझ जाती है कि यही एस्थर है और वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है। तभी एस्थर अपना मैजिक यूज़ करती है और कैमली को बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। इधर हम देखते हैं क्लाउस और एलाइजा को जो बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ मार्शल और हैली आते हैं। मार्शल कहता है कि तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा एलाइजा, तुम जब सोए हुए थे तो यहाँ पर बहुत कुछ हो गया।
और हैली कहती है क्लाउस और एलाइजा से कि मेरे पास तुम दोनों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, मेरे साथ चलो। और हम देखते हैं क्लाउस और एलाइजा उसके पीछे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फिन को बांध कर रखा होता है हैली और मार्शल ने, और वहीं पर कॉल भी होता है। और कॉल कहता है कि ये बहुत अच्छा है, मतलब अपने भाइयों से मिलने का अच्छा तरीका है तुम्हारे पास। तो क्लाउस कहता है कि अब देखते जाओ मैं आगे और क्या करता हूँ। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज़। इससे आगे की कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। अब देखना ये है कि क्लाउस फिन और कॉल का क्या करता है, और कैमली को एस्थर से वो बचा पाएगा भी या नहीं। तो अब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना गाइज़, लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।